चर्चा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। थोड़ा विलंब से हुआ है लेकिन शुरू हो चुका है। तो कुछ तकनीकी समाधान करने में थोड़ा समय लगा, परंतु अब यह प्रारंभ हो चुका है, तो अवश्य आप इससे जुड़ जाएं और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर। और आज का जो विषय है वह है ध्यान और मन का रिश्ता, अनाहत योग क्या है। माँ चंद्रघंटा, आज माता चंद्रघंटा का दिवस है। आज उनकी पूजा होती है, तो उनके आध्यात्मिक रहस्य को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ध्यान और मन का रिश्ता क्या है। वास्तव में ये जो 3 विषय लिए गए हैं, आज 3 विषय आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल में भी 3 बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात है ध्यान और मन का रिश्ता, उसके बाद अनाहत योग और फिर मां चंद्र घंटा। तो ये तीनों जो है एक ही विषय है, ये अलग अलग विषय नहीं है। ये तीनों बातें ही हमें आज एक ही व्याख्यान से समझ में आ जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि एक ही विषय को अगर हम समझ लेते हैं तो ये तीनों बातें समझ में आ जाएगी। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि ध्यान और मन का रिश्ता क्या है। ध्यान और मन का रिश्ता क्या है, यह हमें पहले इस पर फोकस हम करेंगे, ध्यान और मन के रिश्ते पर। तो चलिए, ध्यान और मन का क्या रिश्ता है, ध्यान और मन का क्या संबंध है, हम इस पर चर्चा आज सर्वप्रथम करेंगे। अगर ये बात हमें समझ में आती है कि ध्यान और मन का संबंध क्या है, ध्यान और मन का रिश्ता क्या है, तो बाकी बातें अपने आप हमें समझने में हमें ज़्यादा कोई कठिनता होने वाली नहीं है, कोई ज़्यादा तकलीफ हमें होने वाली नहीं है। बड़ी आसानी से बाकी बातें भी समझ में आ जाएंगी। माता चंद्र घंटा का रहस्य भी हमें समझ में आ जाएगा। तो आज नवरात्रों की तीसरा यह दिवस है, तीसरी तिथि है और मां चंद्र घंटा की उसमें पूजा होती है। तो ध्यान और मन का संबंध माता चंद्र घंटा से कैसे है वह भी स्पष्ट हो जाएगा, और फिर साथ ही साथ अनाहत योग से कैसे है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ध्यान क्या है और मन क्या है, मन की प्रवृत्ति क्या है और ध्यान क्या है। तो एक श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक सुनाया जाता है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहे मन्ने वायोरीव सुदुष्करम। अर्थात चंचलम ही मन, हे कृष्ण यह मन बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, यह प्रमाथि है, प्रमथन करने वाला है। अर्थात आज्ञा अनुसार या हमारी इच्छा अनुसार वो काम नहीं करता, हमारा प्रमथन कर देता है, हमारा दमन कर देता है और हम पर हावी हो जाता है। कई बार कई अनुचित विषय भी हमारे ऊपर, हमारे मन पर हावी, मन हम उस रूप को धारण करके हावी हो जाता है। क्योंकि मन वास्तव में क्या है, चित्त की वह वृत्तियां जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चित्त की वह वृत्ति जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता बहुत अधिक बढ़ जाती है, वही मन का रूप हो जाता है। तो चित्त और वृत्ति, समुद्र और समुद्र की लहरें, तो चित्त है और चित्त की वृत्तियां हैं, यह वृत्तियां ही मन है। अब यह कहा जा रहा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, हे कृष्ण यह मन बहुत ही चंचल, बहुत प्रमाथि और अत्यंत बलवान है, अत्यंत दृढ़ है। बलवत् दृढ़म, यह अत्यंत दृढ़ है। अर्थात जब हावी हो जाता है तो इसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है मन को।
तो इसका निग्रह तो बहुत दुष्कर है, वायु के समान है। वायुरीव दुष्करम, वायु को जैसे बांधा नहीं जा सकता वैसे इस मन को बांध पाना कठिन लग रहा है, और आप कहते हैं कि ध्यान करो। तो श्री कृष्ण अर्जुन से उपाय फिर बताते हैं, उपाय कहते हैं। उपाय देते हुए क्या कहते हैं? उपाय देते हुए कहते हैं कि असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, हे महाबली अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन का निग्रह बहुत ही दुष्कर है। इसमें कोई संशय नहीं है कि मन का निग्रह अत्यंत दुष्कर है। मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से लेकिन इस मन को बांधा जा सकता है। अब हम मन को समझे तो मन क्या है, मन क्या चाहता है? क्या परिवर्तन चाहता है? जी नहीं, कोई परिवर्तन मन को जल्दी पसंद नहीं होता। अगर आप किसी एक घर के अंदर, मान लीजिए छोटा ही घर हो, आप 25-30 साल से एक घर में रह रहे हैं और 25-30 वर्ष बाद आपके पास धन हुआ और आपने बड़ा घर खरीद लिया, बड़ा बंगला खरीद लिया, छोटे घर को बेच दिया। तो अब आप जब छोटे घर से बड़े घर में जाएंगे तो बड़ा घर कितना भी सुविधा संपन्न क्यों ना हो, कितना भी हवादार और बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आप छोटे घर से बड़े घर में जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन प्रारंभ में नहीं लगेगा। तो मन जो है नई चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करता, परिवर्तन को ज्यादा पसंद नहीं करता। और दूसरी बात कि जो उसका अभ्यास है, इसलिए आदतें कैसे बनती हैं? वी डू नॉट वांट चेंज, हम चेंज को, हम परिवर्तन को नहीं पसंद करते। जो आदत हमें लग गई, हम चाहते हैं कि हम अपनी आदत में ही बने रहें। जो भोजन हम करते हैं, अगर मान लीजिए ना, जो रोटी खाने वाले लोग हैं, जो रोटी खाने वाले लोग हैं, अगर उनको रोटी ना मिले तो उनको लगता है कि खाना ही नहीं खाया। जो चावल खाने वाले लोग हैं, अगर उनको चावल ना मिले तो उनको लगता है खाना ही नहीं खाया। यद्यपि हमारे देश में लगभग 90% जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। तो अगर उनको, तो इस तरह से वो अभ्यस्त हो जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। कुछ लोगों को मोटे तकिए पर सोने की आदत होती है, तो वो मोटे तकिए पर ही सोना पसंद करते हैं। अगर उनको मोटा सा तकिया ना मिले तो उनको नींद नहीं आती फिर। तो यह सब क्या है? यह सब मन ही है। तो आदत, मन के अंदर आदत का निर्माण ही इसी कारण से होता है, तामसिकता से ही आदत बनती है, हैबिट्स बनती हैं, तमस से, तमोगुण से, क्योंकि हम परिवर्तन नहीं चाहते। मन जो है परिवर्तन नहीं चाहता, मन जो है चेंज नहीं चाहता, वो जीवन में परिवर्तन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। वो चाहता है कि जो चीजें जैसे बने हैं वैसे ही बनी रहे हमेशा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है, तो परिवर्तन होता ही होता है। और हो सकता है जो परिवर्तन हुआ है वो मन को स्वीकार ना हो। तो यह मन की समस्या है। लेकिन यह समस्या कैसे बन जाती है? आप एक छोटी सी बात देखो, जैसे कुछ लोग तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं, वो बिना तंबाकू खाए, बिना शराब पिए वो नहीं रह सकते। ऐसे कई लोगों की मजबूरी मैंने देखी है कि वो मजबूर होते हैं इन सब चीजों के सामने। तो अब उनको तंबाकू क्या, पहली बार जब उन्होंने तंबाकू खाया होगा, सुरती कहते हैं, खैनी कहते हैं जिसको, तो तंबाकू जब पहली बार उन्होंने जब खाया होगा तो क्या उन्हें अच्छा लगा था? जरा जाकर उनसे पूछिए। जितने भी तंबाकू के आदी लोग हैं, जिनको तंबाकू करने का या नशा करने का या शराब लेने का जो आदत पड़ चुकी है जिन्हें, आप उनसे पूछिए, क्या जब आपने पहली बार पिया था या पहली बार तंबाकू का सेवन किया था तो क्या आपको अच्छा लगा था? उस समय आपकी भावनाएं क्या थी? कैसा महसूस हुआ था? एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि उसे तंबाकू का स्वाद अच्छा लगा था। जी नहीं। लेकिन क्या किया जाए? क्या किया जाए? संगत में रहते रहते, लोगों के साथ मिलते जुलते, तंबाकू वाले लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और उनके साथ थोड़ा थोड़ा खाते रहना, और फिर
उसके एक नशे का अनुभव होना शुरू हो जाता है। चलो स्वाद तो बेकार है, स्वाद तो अच्छा नहीं है, लेकिन एक नशा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। और उस नशा से वह नशा इतना बढ़ जाता है कि नशा बढ़ने के कारण फिर उस नशे की लत पड़ जाती है, नशे की आदत लग जाती है, और फिर तंबाकू का स्वाद भूल जाता है। तंबाकू के स्वाद से कोई मतलब नहीं, अब तो जो थोड़ा सा नशा चढ़ता है वो नशा ही महत्वपूर्ण है, उस नशे में ही अब अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब नशा उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो नशे का अच्छा लगना, ये आदत पड़ गई। फिर आदत तो हो गई ना, तो एक बार कोई भी आदत आपको पड़ी है तो वो एक बार में नहीं पड़ गई है। अगर मान लो, अगर जैसे कि मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन सत्य यही है। क्या? कि ये शरीर से संबंधित जो मुख्य वृत्तियां हैं, जो बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, जिसे हम बेसिक इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, जो मूल वृत्तियां हैं, वह मूल वृत्ति क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सच पूछो तो ये चारों भी एक आदत है। ये चारों भी एक आदत है जो हमें संसार से बांध कर रखती है, जो हमें शरीर से बांध कर रखती है, जो हमें नश्वरता से बांध कर रखती है। अगर ये आदत टूट जाए, चार आदतें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार आदतें अगर टूट जाए तो ऐसे ही जीव की मुक्ति निश्चित हो जाएगी। फिर तो कितने जन्मों से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि वृत्ति क्या है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कई जन्मों से किए गए कर्मों के कारण वृत्तियों का निर्माण होता है। कई जन्मों से किए गए कर्मों के कारण। तो कई जन्मों से जो कर्म किए गए, उनमें जो मुख्य कर्म है वह क्या है? आहार। आहार, प्रत्येक जीव आहार ग्रहण करता ही करता है, किसी भी योनि में हो। तो आहार, निद्रा, और वो सोता ही सोता है। भय, मैथुन, और वो सृष्टि भी करता है, अर्थात संतान की उत्पत्ति भी करता है। भयभीत भी होता है क्योंकि अहंकार है, तो अहंकार उसे शरीर की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहता है। तो कई जन्मों से वो इन चार वृत्तियों में, हर वृत्ति में, चाहे वो मनुष्य की योनि में हो, पशु की योनि में हो, ये चार वृत्तियां तो आ ही जाएंगी। पेड़ पौधों की योनि में हो, चार वृत्तियां तो आ ही जाएंगी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बना कैसे? ये भी एक आदत है, यह भी एक आदत है। हमें खाने की आदत पड़ी हुई है, और आदत के कारण ही लोग खाते रहते हैं, आप जाकर देखिए। तो फिर, और इसी तरह से सोने की आदत पड़ी हुई है, भय की आदत है, मैथुन की आदत है। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है, ये भी एक वृत्ति है, आदत है। कई जन्मों से किए गए कर्मों से यह इतना जड़ हो चुका है, इतना जम चुका है कि अब हमें लगता है कि यही प्रकृति है, ये हमारा, इसके बिना नहीं रह सकते हम तो। परंतु यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के द्वारा, अगर योग वृत्ति का विकास कर लिया जाए, अगर योग वृत्ति का विकास कर लिया जाए, तो इन वृत्तियों से मुक्ति भी संभव है। अगर योग वृत्ति का, अब योग वृत्ति का विकास कैसे होगा? शनय शनय होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभ्यासी बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमें इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है, वैसे ही मन को सही जगह पर लाने के लिए, और जब मन इसमें आ जाएगा तो फिर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी, क्योंकि मन अपने मूल को जान लेगा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मूल को जानो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम किस रूप में हो, तो ये जानना आवश्यक है। तो इसीलिए मन और ध्यान का क्या रिश्ता है? वही रिश्ता है जो नदी और समंदर का है। नदी दौड़ रही है समंदर में मिलने के लिए, समंदर में समाने के लिए, लेकिन भटकती रहती है, कभी गलत रास्ते पकड़ लेती है, कभी गलत दिशा पकड़ लेती है, लेकिन फिर अपने दिशा में आ जाती है। तो मन की स्थिति भी ऐसी ही है। मन इधर भागता है, मन उधर भागता है, पक्षी के समान।
जैसे जहाज पर रहने वाली चिड़िया कितना भी उड़ जाए, कितना भी उड़े, इधर उड़े उधर उड़े, लेकिन घूम फिरकर उसको जहाज पर ही आना है, क्योंकि दूसरा कोई सहारा उसके पास नहीं है। तो इसीलिए मन की स्थिति यही है। वास्तव में मन को आत्मज्ञान ही चाहिए, मन को ध्यान ही चाहिए। मन और ध्यान का वही संबंध है जो नदी और समंदर का है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि मन इधर उधर भटक रहा है। तो अब मन को उस रास्ते पर लाने के लिए अभ्यास और वैराग्य, और जब हम अभ्यास वैराग्य करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, ध्यान योग में जो साधनाएं बताई जाती हैं, अतीन्द्रिय साधना, गाइडेड मेडिटेशन, और इन सब के अभ्यास से जो परिपक्वता आती है, तो मन वहां टिकना शुरू हो जाता है, फिर मन को उसमें आनंद मिलना शुरू हो जाता है, मन को उसमें आनंद मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, कब? जब मन टिकता है आत्मज्ञान में, मन टिकता है ध्यान योग में। ठीक है, तो जब मन टिकता है ध्यान योग में, मन टिकता है आत्मज्ञान में, तो हमें यह स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। अब फिर मन इधर उधर भागना बंद कर देगा, क्योंकि उसको वो मिल गया जो चाहिए। मन चाहता है कि वो स्थिर रहे, वो परिवर्तन उसे ना देखना पड़े। मन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता। और जब हम ध्यान योग के द्वारा उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो फिर वहां कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति में है, परिवर्तन तो संसार में है। तो फिर मन को वो जगह मिल जाती है जो उसको चाहिए। सच्चाई ये है। तो मन भी ढूंढ रहा है ना, सुख ही तो ढूंढ रहा है, लेकिन भाग रहा है इंद्रियों के माध्यम से। उसकी जो गति है वो बाहरी है, इंद्रियों के कारण उसकी गति बाहरी है, और बाहरी गति होने के कारण वह अंतर्मुखी हो ही नहीं पाता। जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घटघट राम बसत है दुनिया बूझे नहीं। तो जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, अब मृग जो है वन में ढूंढ रहा है, और कस्तूरी कहां बसी हुई है? तो कुंडल नाभि में बसी हुई है। कस्तूरी का वास मृग के नाभि में है, लेकिन वो ढूंढ कहां रहा है? वो तो वन में ढूंढ रहा है, वो तो जंगल झाड़ में ढूंढ रहा है, वो तो फूलों में ढूंढ रहा है, पत्तों में ढूंढ रहा है। बस यही स्थिति मनुष्य के मन की है। मन जो चाहता है, मन चाहता है स्थिर हो जाना, शांत हो जाना, लेकिन वो कहां ढूंढता है? तो इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में ढूंढता है। अंतर्मुखी होने का उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, अंतर्मुखी होने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो अंतर्मुखी हो जाए, स्वरूप की उपलब्धि कर कर अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाए। और जिस दिन स्वरूप में उसको स्थिति मिल गई, वो वहां से हटेगा नहीं, फिर वो वहां से फिर हटेगा नहीं। यह मन का गुण है, यह मन की विशेषता है। तो मन और ध्यान में संबंध वही है जो नदी और समंदर का है। नदी समंदर में मिल गई, समझो मन को ध्यान मिल गया, लेकिन आदत से मजबूर निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन नहीं कि हम बैठ गए कि चलो एक साथ बैठते हैं और उठेंगे ही नहीं, तपस्या कर लेते। जी नहीं, नियम बनाइए, नियम बनाइए, डेली बैठिए, डेली ध्यान में बैठिए, डेली ध्यान योग में बैठिए। और अगर कोई मार्ग आपके पास नहीं है कि कैसे अंतर्मुखी हम हो जाएं, अगर कोई रास्ता आपके पास नहीं है, कोई मार्ग आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप ध्यान योग शुरू कीजिए, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। परसों 11 अक्टूबर से जो कोर्स शुरू हो रहा है ध्यान योग का, वह जो ध्यान योग का कोर्स है वो हमें अंतर्मुखी होने का मार्ग दिखाता है, अंतर्मुखी होने का हमें मार्ग प्रशस्त करता है हमारे जीवन में। तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है, हमें पता तो चल रहा है कि भाई हाँ, हमारा मन अगर अंतर्मुखी हो जाए तो ये बाह्य इंद्रियों से अगर इसका मोह भंग होगा तो फिर धीरे धीरे वास्तविकता को प्राप्त कर कर स्वरूप की अवस्था बन जाएगी, स्वरूप में स्थित हो जाएगा। परंतु मन जो है बाहरी आदतों में लगा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन की वृत्तियां बनी हुई हैं, और उसमें वो परिवर्तन नहीं चाहता। लेकिन परिवर्तन तो आएगा, परिवर्तन आता है और वो दुखी हो जाता है।
अशांत हो जाता है। उसकी शांति का यही उपाय है कि उसे अंतर्मुखी साधना प्राप्त हो और वह अंतर्मुखी होकर साधना करे, अतीन्द्रिय ध्यान करे, ध्यान योग करे। ध्यान योग का मार्ग चाहिए मन को, और आप उसे यह मार्ग जरूर दे सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप कोर्सेस को ज्वाइन कर कर, आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर कर आप उस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम अंतर्मुखी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासुओं यह रहस्य है, मन का और ध्यान का यह संबंध है। लेकिन अब यह मन टिकता है जब अंतर्मुखी होने का इसे मार्ग मिल जाता है, जब शांत होने का इसे मार्ग मिल जाता है, तो वो यात्रा शुरू करता है अपना। लेकिन यात्रा का आधार है अभ्यास। प्रारंभ में यह आधार है अभ्यास। अभ्यासी बनना पड़ता है। पहले गाइडेड मेडिटेशन करेगा, थोड़े अभ्यास करेगा, उसके बाद गहरे ध्यान का अभ्यास करेगा, जैसा कि ध्यान योग के कोर्स में कराया जाता है। पहले गाइडेड मेडिटेशन की विधियां चलती हैं, और फिर अतीन्द्रिय ध्यान, ट्रांसेंडेंटल ध्यान की, प्रणव साधना, ज्योति साधना और नाद ध्यान। जब मन को नाद का संपर्क मिलता है तो मन बहुत तीव्रता से शांत होना शुरू कर देता है। तो कई लोग नाद अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी मन उस तरह से शांत नहीं होता, समय लगता है निरंतर अभ्यास करते हुए। तो अनाहत योग, अनाहत शब्द का अर्थ है बिना आहत के। आहत मतलब चोट करना, और चोट कर कर जैसे वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, बजाया जाता है वाद्य यंत्रों को, बांसुरी है, मृदंग है, ढोलक है, तबला है, हारमोनियम, वीणा, ये सब, करताल, झांझ, कई तरह के, दुदुम्बी, कई तरह के यंत्र हमारे पिछले जमानों में पहले चला करते थे। उनके नाम आते हैं पुराणों में भी, उन यंत्रों के, संगीत के जो यंत्र हैं। तो अब जो है मन जो है, जब नाद ध्यान करता है और जब नाद में उसका लय शुरू हो जाता है, ऐसा लगेगा जैसे कि हम डिसॉल्व हो रहे हैं, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वही डिसॉल्व हो रही है नाद ध्यान में, ऐसा अनुभव। तो मन पूर्ण शांति और पूर्ण स्थिरता की ओर कदम रख देता है। समझिए कि जब नाद मिल जाता है तो यह एक तरह का मन ऐसी ध्यान की अवस्था में ही नृत्य करता है। फिर वो ध्यानस्थ होकर आनंदित होता रहता है। फिर जाकर जिसे हम कहते हैं ब्लिस, परमानंद का अनुभव करना, जो शरीर के किसी भी इंद्रियों के द्वारा जो संभव नहीं है, वह आनंद अनाहत योग में प्राप्त होता है। नाद ध्यान जिसे हम कहते हैं, नाद साधना जिसे हम कहते हैं। ध्यान योग का जिन्होंने कोर्स कर लिया है उनके लिए नाद ध्यान है। तो जब वो इसका सतत अभ्यास करते रहते हैं, तो काफी अभ्यास करने के बाद मन जो है उस नाद के साथ क्या होता है, संलग्न हो जाता है, और नाद के साथ जुड़कर वह उसी के साथ गमन करता है। तो अत्यंत शांति प्राप्त होती है और अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है ऐसी अवस्था में, नाद ध्यान में। तो मन और नाद जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, मन और नाद जैसे कि नदी और समुंदर बस अब मिल रहे हैं, जहां पर संगम हो रहा है, जहां कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। तो नदी और समंदर जैसे मिल रहे हैं, वही नाद ध्यान है। नाद ध्यान में कुछ ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाता है, मन जैसे डिसॉल्व हो रहा है, अपना अस्तित्व ही खोने की अवस्था में आ गया है, लेकिन वह बड़ी ही आनंद की अवस्था है, बड़ी शांति की अवस्था है। बड़े अद्भुत आनंद को एक साधक, एक योगी इसमें अनुभव करता है नाद ध्यान में। तो नाद ध्यान और मन और माता चंद्र घंटा। तो चंद्र घंटा, माता चंद्र घंटा, वैसे तो कहते हैं माता चंद्र घंटा के माथे पर एक अर्ध घंटा टंगा लगा होता है, अर्ध घंटे के समान चंद्र की आकृति होती है, तो इसीलिए उनको चंद्र घंटा भी कहते हैं। परंतु ये चंद्र घंटा क्या है? चंद्र मन का प्रतीक है। चंद्रमा, अगर ज्योतिष की बात करें तो चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा का कारक मन है, मन है।
तो चंद्र घंटा, चंद्र का तात्पर्य ही यहां पर मन से है, मन की वृत्तियों से है। मन की वृत्तियों को चंद्रमा अत्यधिक प्रभावित करता है। तो यहां पर चंद्र का तात्पर्य मन की वृत्तियों से, और घंटा, घंटा अर्थात वह नाद जो ध्यान की अवस्था में हमें अंतर्घट में कई लोग जो नाद ध्यान करते हैं वो अपना अनुभव सुनाते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि घंटे बज रहे हैं, मंदिर में दूर कहीं घंटे की आवाज सुनाई दे रही है। बिना बजावे निस दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। ब्रह्मानंद जी, पुष्कर के एक संत हुए स्वामी ब्रह्मानंद, उनकी वाणी है, वो कहते हैं बिना बजावे निस दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुधी बिसारी रे। तो बिना बजावे निस दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, तो बिना बजाए निस दिन घंटे की आवाज, शंख की आवाज, नगाड़े की आवाज भगवान शिव, शिव महापुराण के उमा संहिता में इस नाद की 9 प्रकार की आवाजें उन्होंने बताई हैं, जिसमें कि झांझ है, मंजीरा है, दुदुम्बी है, कांस है। तो कई प्रकार की आवाजें इसमें से निकलती हैं, तबला है, ढोलक है, इस तरह की कई आवाजें निकलती हैं। ठीक, तो कई आवाजें सुनाई देती हैं। और जब मन नाद का संग कर लेता है, चंद्र घंटा, तो सबसे पहले तो शैलपुत्री अर्थात शैलपुत्री, पर्वत के समान अपने इरादे मजबूत रखो कि तुम्हें योग के मार्ग पर चलना है। यह निश्चय कर लो कि तुम्हें योग के मार्ग पर चलना ही है, तुम्हें योगी बनना ही है। लेकिन अब योगी बनने का मतलब वो वाला योगी नहीं, समझ गए कि मुंड मुड़ाए नारी मुई घर संपत्ति नसाई नासी, मुंड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा योगी बनने की बात नहीं कही जा रही है। मन का योगी बनो तो वो वाली बात नहीं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। हाँ, तो ऐसा योगी की बात यहां पर चर्चा नहीं हो रही है। कृष्ण, ना कृष्ण वैसे हैं ना अर्जुन वैसे हैं, लेकिन दोनों ही योगी हैं। कृष्ण तो योगेश्वर हैं और अर्जुन को योगी बना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई तू दाढ़ी बाल बढ़ा, ऐसे ऐसे वेश बनाकर कहीं जंगल में चले जा, क्या ऐसा उपदेश दे रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कोई उपदेश कृष्ण अर्जुन को नहीं दे रहे, उल्टा तो मना कर रहे हैं। अर्जुन तो कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारियों जैसा जीवन व्यतीत करूंगा, भिक्षा मांगकर जो है मैं ब्रह्मचारी बनकर भिक्षा मांगकर जीवन काट लूंगा। कृष्ण कह रहे हैं मिथ्या आचरण है, मिथ्याचारी हो जाएगा तू, अगर ऐसा करेगा तो मिथ्याचारी हो जाएगा। कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि तेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, तेरे धर्म अनुकूल यह क्रिया नहीं है, इसलिए ऐसा करने की मत सोच, ऐसा करने की प्रेरणा मत रख, सोच मत रख। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। ठीक, तो शैलपुत्री, शैल के समान, पर्वत के समान तुम्हारा दृढ़ संकल्प हो, तुम्हारा आसन हो। जब तुम ध्यान के लिए बैठो, साधना के लिए बैठो, तुम्हारा आसन पर्वत के समान हो, अर्थात हिलने वाला ना हो। इतनी दृढ़ता हो तुम्हारे अंदर, मन की दृढ़ता हो, विचारों की दृढ़ता हो कि हाँ हमें तो योग करना है। तो शैलपुत्री, पहले ऐसा ये जरूरी है, इसलिए माता शैलपुत्री की साधना सर्वप्रथम है। उसके बाद ब्रह्मचारिणी, सुख दुख में सम रहना सीखो, लाभ हानि जय पराजय में सम, क्योंकि ब्रह्म सम है। जहां गुणों की विषमता है वहीं प्रकृति है, और जहां कोई गुणों की विषमता नहीं है, सारे गुण सम अवस्था में लय हो जाते हैं, क्योंकि सम अवस्था आते ही उनका वो प्रतिबिंबित होना बंद कर देंगे। जो चीज सम अवस्था में होती है वो प्रतिबिंबित नहीं होती, क्योंकि उसमें तरंगे नहीं उठती। तो तीन गुणों की यह प्रकृति त्रिगुणी माया, जब इससे परे, जब तीन गुण शांत हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, तो ब्रह्म सम है। तो तुम भी वैसी समता को अपने भीतर स्थापित करो, तभी ब्रह्मचर्य होगा। ब्रह्ममय आचरण ही ब्रह्मचर्य है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय सुख दुख लाभ हानि, इन सब में सम की अवस्था बनाकर रखो।
असली ब्रह्मचर्य यही है। उसके बाद बाकी चीजें हैं कि आप वीर्य रक्षा करते हैं और भोजन पे नियंत्रण रखते हैं, क्या बाद में, बाकी पहले सम अवस्था में आओ। बिना सम अवस्था में आए ब्रह्मचर्य नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म सम है इसलिए। तो ब्रह्माचरण, ब्रह्माचरण मतलब ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म आचरण की बात यहां पर की जा रही है। आचरण में ब्रह्म, तुम अपने आचरण में ब्रह्म के गुण को ले आओ, सम रहने की अभ्यास को ले आओ। अब इसके बाद जब तुम सम होना शुरू हो जाओगे और ध्यान शुरू कर दोगे तो चंद्र घंटा अनाहत नाद तक पहुंचोगे, नाद ध्यान तक पहुंचोगे। अद्भुत ध्यान होता है ये। हाँ, शुरू शुरू में सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, मन नहीं उसमें टिका होता, लेकिन टिकाते टिकाते जब डेली अभ्यास करोगे नाद सुनने का, तो एक दिन ऐसा आएगा जैसे कि मन जो है घुल रहा है। कैसे? जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, मन डिसॉल्व हो रहा है, मन खत्म हो रहा है, जीवत्व ही जैसे डिसॉल्व हो रहा है, लय हो रहा है जैसे। ये अनुभव में आ जाता है। ये मात्र ऐसा नहीं कि किताब शास्त्रों में लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है लय की बातें, अद्वैत सिद्धांत में भी आ जाता है, और महर्षि के योग सिद्धांत में, महर्षि पतंजलि के योग सिद्धांत में भी लय होने की बात है। तो कुछ ऐसा अनुभव जैसे मन अपना अस्तित्व ही खो रहा है, ये नाद ध्यान में होता है, ये अनाहत नाद ध्यान में होता है। और ये कोई पढ़ने लिखने की बात नहीं है, ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव का विषय है। जब आप ध्यान करेंगे, मैं भी आपको कह रहा हूं तो कुछ ऐसा अनुभव किया है तभी कह रहा हूं। अद्भुत स्थिति है वो, अद्भुत स्थिति है, जैसे आनंद के सागर का द्वार ही खुल गया हो, ऐसी स्थिति है वो। तो मां चंद्र घंटा, मां चंद्र घंटा जो है उसी का प्रतीक है, नाद ध्यान का, ध्यान की पराकाष्ठा, उसका संकेत देती है मां चंद्र घंटा। तो चंद्र का अर्थ है मन और घंटा का अर्थ है नाद, मन और नाद का मिलन होना, अर्थात मन का लय होना, नदी और समंदर का मिलन होना अर्थात नदी का लय होना। कुछ इस प्रकार का संबंध है, कुछ इस प्रकार का संबंध है मन और ध्यान के बीच में। तो अनाहत योग वहां शुरू हो जाता है और हम अनाहत योग करते हैं, और यह अनाहत योग ही माता चंद्र घंटा, उसी का संकेत है, उसी का उपदेश मिलता है देवी के इस तीसरी अवस्था से। अभी तो तीसरे पर हम आए हैं, अभी तो 6 बाकी है। चर्चाएं सबकी हो जाएंगी, जैसे जैसे हम दिन बीतते जाएंगे सारी चर्चाएं होंगी, देवी के हर रूप की चर्चा होगी, हर रूप के पीछे जो अध्यात्म है वो समझने का प्रयास किया जाएगा। तो मां चंद्र घंटा, चंद्र मन का प्रतीक है, घंटा नाद का प्रतीक है, मन और नाद का मिलन होना अनाहत योग है। मन और नाद का मिलन होना अनाहत योग कहते हैं, और यह अनाहत योग होने से मन और ध्यान का रिश्ता स्थापित हो जाता है। मन और ध्यान के बीच में क्या रिश्ता है, यही तो आज का विषय है ना। और दूसरा अनाहत योग और चंद्र, माता चंद्र घंटा, यही तो आज का विषय है। तो ये तीनों विषय एक साथ ही स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है जिज्ञासुओं, तो माता चंद्र घंटा का रहस्य आप समझ पा रहे होंगे। वास्तव में ये जो 9 देवियां हैं, एक योगी की अवस्थाएं हैं, एक सिद्ध योगी की, साधारण योगी की बात नहीं करता है।